जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिहार के महत्वपूर्ण छठ पूजा के संबंध में। संपूर्ण विश्व की ऊर्जा और प्राण शक्ति के स्रोत भगवान सूर्य नारायण की उपासना हम छठ पूजा के रूप में मनाते हैं। तो यदि कोई भी छठ पूजा प्रारंभ करना चाहे तो सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि छठ पूजा की विधि क्या है, छठ पूजा के क्या नियम हैं, डाला दौरा आप किस तरह सजाएं, 4 दिन तक पूजा की जाती है तो प्रत्येक दिन की सामग्री लिस्ट क्या है, साथ ही हम पारण किस प्रकार करेंगे। किन छोटी छोटी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी सामग्री लिस्ट के बारे में बताया गया है। यदि आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सुख संबंधी श्रेष्ठ संतान मनोकामना पूर्ति का यह पर्व भगवान सूर्य नारायण की आराधना का पर्व है। साथ ही छठ का अर्थ होता है षष्ठी, अर्थात षष्ठी तिथि के दिन सूर्य षष्ठी का व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है छठी मैया सूर्य भगवान की बहन है। छठ के व्रत में लोग बिना अन्न जल लिए 36 घंटे तक उपवास रखते हैं। छठ पर्व 4 दिनों का उत्सव होता है और छठ पर्व में पवित्रता का विशेष रूप से महत्व होता है। दोस्तों, यह व्रत बिल्कुल एक तपस्या की तरह होता है जिसको पूरे शुद्ध मन से और श्रद्धा के साथ किया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व 4 दिनों का बहुत कठिन पर्व है। यदि आप छठ पूजा करने की सोच रहे हैं तो पहले मन में दृढ़ निश्चय करें, क्योंकि इसमें 36 घंटे बिना अन्न जल के रहना होता है। घर में ही सारे प्रसाद बनते हैं। पूरी शुद्धता के साथ सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। घर के सभी लोग मिलकर इस पर्व को करते हैं। दोस्तों, छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पूर्ण होता है। छठ पूजा में प्रथम दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा के प्रथम दिन अपने घर की सारी साफ सफाई कर लें, घर को पूरी तरह से शुद्ध कर लें, घर में गंगा जल छिड़क लें। दोस्तों, छठ पूजा बहुत ही शुद्धता से करना चाहिए, इसलिए सारा सामान एक कमरे में पूर्ण शुद्धता के साथ रखें। दोस्तों, छठी माता को जल और फूल चढ़ाकर आमंत्रित करते हैं। नहाए खाए वाले दिन सुबह सवेरे उठकर पूर्ण रूप से स्नान कर लें, बाल भी धो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल देना होता है। लोटे में थोड़ा सा गंगा जल ले लें, शुद्ध जल भर लें, लाल पुष्प थोड़ी सी रोली मिलाकर सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं। उनसे प्रार्थना करें, हे सूर्य भगवान, मैं छठ महापर्व का व्रत करने जा रही हूँ। आप इसमें मेरी सहायता करना और मुझे आशीर्वाद प्रदान करना कि मेरा यह व्रत सफल हो और मुझ में शक्ति देना कि मैं इस व्रत को पूर्ण करने में सफल हूँ। यदि कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह आपका संकल्प पूरा हो जाता है। किसी भी व्रत या पूजा को करने के पहले संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इसी के साथ ही छठी मैया को याद करते हैं, उन्हें भी अपने घर में आमंत्रित करते हैं। हे माता, मैं छठ पूजा व्रत करने जा रही हूँ, आप मेरे व्रत को सफल करें। उनसे प्रार्थना करें। मन और कर्म से बिल्कुल शुद्ध हो जाना होता है। किसी की बुराई नहीं करना, क्रोध नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि
इस समय कहा जाता है जो व्रती होते हैं वह छठी माता का ही रूप बन जाते हैं। तो आपको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी प्रकार से गुस्सा नहीं करना है। अब छठी मैया को आमंत्रण देने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, नहाए खाए के दिन जो भी खाना बनता है शुद्ध घी व सेंधा नमक में बनाया जाता है। उस दिन उपयोग में आने वाली सारी सामग्री रोज उपयोग में आने वाली सामग्री से अलग होनी चाहिए। यह सामग्री किचन से उपयोग न करें, सब कुछ अलग से नया मंगवाना चाहिए, जैसे हल्दी पाउडर, सेंधा नमक, चने की दाल, चावल, आटा, शुद्ध घी, बेसन, दूध इत्यादि सारी चीज़ें मंगवा लें। बिल्कुल शुद्धता से अलग पकाएं। पहले दिन चावल बनता है, लौकी की सब्जी बनती है और चने की दाल बनती है। कई जगह पकौड़े भी बनाए जाते हैं। लौकी के पकौड़े, आलू के पकौड़े भी बना सकते हैं। सारा खाना शुद्ध घी में बड़ी शुद्धता के साथ बनाया जाता है। घर में जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वे लोग भी लहसुन प्याज नहीं खाते, वह लोग भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। छठ का सारा खाना अलग गैस में साफ सफाई के साथ बनाना चाहिए। इसके बाद थाली में थोड़ा थोड़ा सब सामान निकाल कर छठ माता को अर्पण करें, उनका भोग लगाएं। यही खाना व्रती को खाना है और बाकी खाना सबको प्रसाद रूप में सभी सदस्यों को खिलाना चाहिए। इस प्रकार पहले दिन की पूजा पूर्ण होती है। जब भी आप व्रत की विधि कर रहे हों तो नए वस्त्र धारण करें। इस व्रत को करने के लिए वस्त्र नए होने चाहिए, यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी बदल लें। आपको सफ़ेद या काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उपयोग में आने वाली कोई भी चीज़ सफ़ेद या काले रंग की नहीं होनी चाहिए। यदि पुरुष व्रत कर रहे हैं तो उन्हें भी धोती, पैजामा या गमछा ले सकते हैं, लेकिन वह भी सफ़ेद या काले रंग के नहीं होने चाहिए। यदि गमछा सफ़ेद रंग का है तो उसे पीले रंग में रंगवा लें। नहाए खाए में जो भी खाना पकेगा वह किचन में नहीं बनेगा, अलग से दूसरी गैस में बनेगा। अब नहाए खाए वाले दिन चाय पी सकते हैं, लेकिन वह भी अलग से शुद्धता के साथ बनानी है। जो भी सामग्री लगती है वह अलग से नई मंगवाना चाहिए। दोस्तों, नहाए खाए के बाद दूसरा दिन आता है। इसे खन्ना के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी को खन्ना किया जाता है। इसमें शाम को भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। एक लोटे में जल ले लें, उसमें पुष्प और थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। खन्ना पूजन के साथ ही घर में देवी षष्ठी का आगमन माना जाता है। खन्ना वाले दिन सुबह से निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। अब इस दिन प्रसाद बनाना चाहिए, जैसे गुड़ की खीर, रोटी, यह प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद छठी मैया को यह प्रसाद अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रती को इस प्रसाद को ग्रहण करना है। पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, यह प्रसाद सभी को बांट सकते हैं। जब आप खीर बनाएं तो याद रखें गुड़ की खीर बनाना चाहिए। गुड़ की खीर बनाने के लिए दूध और चावल को पहले पका लें, फिर ठंडा होने के बाद ही गुड़ मिलाएं, नहीं तो दूध फटने के कारण खीर खराब हो सकती है। रोटी में भी शुद्ध घी लगा लें। बिल्कुल सूखी रोटी ना तो ग्रहण करना है, ना ही छठ माता को अर्पित करना है। फल भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, नए कपड़े जो आप लाए थे वे जब भी पूजा की विधि कर रहे हैं उसी समय पहनना होता है। प्रसाद बनाकर अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। इसके बाद कपड़े बदल लें। आपने भोजन ग्रहण किया तो यह वस्त्र जूठे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आप बदल कर सिर्फ पानी से धोकर साफ सुथरी जगह पर फैला दें। साबुन का उपयोग नहीं करना है। कपड़े को शुद्ध साफ सुथरी जगह में फैला दें, क्योंकि जब आप पूजा विधि करेंगे तो आपको
यही वस्त्र उपयोग किया दोस्तों, हमारे यहाँ खीर बनाने के लिए साठी के चावल का उपयोग किया जाता है, किंतु अलग अलग प्रांत में अलग अलग रिवाज होता है। जहाँ साठी का चावल नहीं मिलता वहाँ कोई भी नॉर्मल चावल उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग लाना चाहिए, किंतु मिट्टी का बर्तन आसानी से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए स्टील का बर्तन आजकल लोग उपयोग में लाने लगे हैं। दोस्तों, प्रसाद बनाने के लिए अब आपको शुद्ध घी चाहिए, आटा चाहिए, कोई भी फल जैसे केला या सेव कोई भी फल ले सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन आप प्रसाद ग्रहण करते हैं उस दिन यदि आपको चाय पीने का मन हो तो आप गुड़ की चाय पी सकते हैं। दोस्तों, अब छठ पूजा का तीसरा दिन आता है। इस दिन निर्जला व्रत रहना होता है, ना अन्न व जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। आज का पूरा दिन शाम के अर्घ्य की तैयारी में लग जाता है। इस दिन शाम को अर्घ्य देना होता है। प्रसाद के लिए चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, ठेकुआ बनाए जाते हैं, डाल दौरा सजाया जाता है, इसमें सारे फल रखे जाते हैं। फल में सभी प्रकार के फल जैसे नारियल, नारंगी, सेब, केला, अमरूद, अनानास, आंवला, नींबू, सिंघाड़ा, अमरूद, शरीफा, अनार, मौसम्मी, कुम्हड़ा, मूली, कांदा, हल्दी का पत्ता इत्यादि कलशुभ जरूर रखे जाते हैं। बांस के कलशुभ बहुत पवित्र माने जाते हैं। कलशुभ को कई लोग सूप भी कहते हैं, सूप या सूपा। कई जगह लोग तांबे या पीतल के कलशुभ भी उपयोग में लाते हैं। कम से कम 2 कलशुभ जरूर लेने चाहिए या अधिक से अधिक 5 या 7 अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। दोनों कलशुभ को आप टोकरी में रख लें, पीले कपड़े से बांध लें, इसे सिर पर रखकर घाट तक ले जाया जाता है। दोस्तों, सारे फल मंगवा लें, ठिकुआ चावल के लड्डू बना लें, साथ ही सारे फल धो लें, कलशुभ को भी धो लें, सारी सामग्री धोकर साफ कर लें। पूजन के लिए सिंदूर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गरी गोला, किशमिश, छुआरा, दूध, कपूर, सुपारी, लौंग, अगरबत्ती, सकी, रुई, आलता, ऐपन बनाने के लिए लगभग 1 मुट्ठी चावल को पानी में फुला दें। चावल फूलने के बाद पानी निकालकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे अच्छी तरह पीस लेते हैं, यही ऐपन होता है। दोस्तों, ऐपन को अपनी पूरी हथेली में अच्छी तरह लगाना है और एक एक हाथ की छाप कलछुप के पीछे लगानी है, दोनों कलछुप में लगाना है। इसके बाद कलशुभ में धोए हुए फल सजा देना है। हरे फलों में सिंदूर की एक एक बिंदी लगा देते हैं। कलशुभ को टोकरी में रखते हैं। यदि कम कलशुभ है तो छोटी टोकरी, ज़्यादा कलशुभ हो तो बड़ी टोकरी लेते हैं। टोकरी को भी अच्छी तरह धो लें, उसमें ऐपन का एक हत्था लगाएं, उसमें सिंदूर लगा के टीक दें। इसके बाद टोकरी के अंदर कलशुभ को रख दें। यह टोकरी सर पर रखकर घाट तक ले जाई जाती है। एक कपड़े से आप इसको बांध दें। यह हमारा डाल दौरा तैयार हो गया। शाम को अर्घ्य देने के लिए व्रती को शुद्ध हो जाना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए और वही खन्ना के दिन जो नए वस्त्र आपने सूखने के लिए डाले थे उसे धारण कर लें। पूजन के लिए ऐपन ले लें, लोटा ले लें, इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी ले लें, अगरबत्ती ले लें और हर कलशुभ पर रखने के लिए एक एक दिया भी होना चाहिए। घाट पर पहुंचकर व्रती को पानी में उतरकर 3 या 5 डुबकी लगा करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाना होता है। भगवान सूर्य नारायण को नमन करते हैं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं और हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कई लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कई लोग हाथ में जैसे नारियल, धूप बत्ती लेकर खड़े रहते हैं। सूर्य अस्त का समय होता है, उस समय आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना होता है। दोस्तों, अर्घ्य देने के बाद अपने दोनों हाथों में
ऐपन लगा लें। हाथ में अपना आंचल पकड़ लें और उसमें ऐपन व सिंदूर लगा करके कलछुप हाथ में ले लें। हर कलछुप के साथ एक दिया व अगरबत्ती जरूर होना चाहिए। भगवान सूर्य का नाम लेते हुए ओम सूर्याय नमः कहते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए भगवान को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद अपनी नाक से ऊपर सिर तक पूरी मांग सहित सिंदूर लगाते हैं। इसके बाद कलछुप को हाथ में लेकर 3 बार या 5 बार परिक्रमा करते हैं। भगवान सूर्य देव को नमस्कार करके अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद आप पानी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद घर आकर सारे फल बदल देते हैं। दूसरे नए फल रखकर वापस कलछुप को टोकरी पे रखकर कपड़ा बांध देते हैं। हमारी सुबह की तैयारी हो गई। सुबह 4 बजे या 3 बजे उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र वही कपड़े वापस पहनकर फिर कलछुप लेकर घाट पर आते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने दोनों हाथ और ठीक उसी प्रकार पानी में जाते हैं और 3 या 5 डुबकी लगाकर हाथ में ऐपन लगाते हैं। हाथ में ऐपन लगाकर हाथ जोड़कर सूर्य देव के निकलने का इंतजार करते हैं। सूर्य निकलने पर उनको अर्घ्य देते हैं। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक व्रती पानी में ही खड़े रहते हैं। सूर्य निकलने पर अर्घ्य देते हैं। सिंदूर नाक से लेकर सिर तक लगाते हैं। दोनों हाथों में ऐपन लगाते हैं। अपने आंचल को हाथ में रखते हैं, उस पर ऐपन व सिंदूर लगाते हैं और फिर पुनः कलछुप को लेकर 3 बार या 5 बार परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा करने के बाद सूर्य भगवान से हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और कहें, भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इसके बाद पानी से बाहर आ जाते हैं। पानी से बाहर आने के बाद अपने कपड़े बदल लें। दोस्तों, इसके बाद एक छोटा सा हवन करना होता है। आप चाहें तो वहीं उपले या किसी भी लकड़ी पर छोटा सा हवन कर लेते हैं। इस प्रकार आपका व्रत का समापन होता है। दोस्तों, कई लोग फल से पारण करते हैं और कई लोग गुड़ और अदरक का काढ़ा बनाकर पीते हैं। यह काढ़ा पाचन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, वहीं घाट पर 4-5 लोगों से प्रसाद की भिक्षा मांगी जाती है और वे आपको फल की भिक्षा देते हैं और आपके पास भी जो भिक्षा मांगने आए उसे आप भी फल की भिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार आपका महान व्रत संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर सहायक सिद्ध होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए और जो आपके पहचान के लोग यदि छठ पूजा का व्रत कर रहे हों तो उसे वीडियो जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।